हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीटेड विद सिमरन मैम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेड ईवीएस मींस इन्वायरमेंटल स्टडीज का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये छोटा सा एक टॉपिक भी है, बगुला और भैंस वाले प्रश्न। मतलब ये क्वेश्चन जो है ये दो दो बार पूछा गया आपके सीटेड एग्जाम में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो अगर इसके पूछे गए क्वेश्चन की बात करें तो ये फरवरी 2016 और जून 2011 में इससे दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को या पॉइंट कहिए इसको स्टार्ट करते हैं। और एज यूजुअल जो मेरे नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए ये है आपका पॉइंट, एक बगुला भैंस की पीठ पर प्रायः ही बैठा हुआ दिखाई देता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। तो अब देखिए ये बगुला जो है वो भैंस की पीठ पे बैठा हुआ दिखाई देता है। तो आपको क्या लगता है वो क्यों बैठता है? क्योंकि उसको बहुत मजा आता है, वो भैंस की पीठ पे सवारी करता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली वो पॉइंट अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी। पहले तो आप देखिए इस पॉइंट में एक जो वर्ड आया है ना, सहजीवी संबंध, जिसको कि हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप या सहजीवी संबंध का मतलब होता है कि दो पार्टनर्स होते हैं और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिटेड करते हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो दो पार्टनर हो, दोनों जब एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं तो ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये इस पॉइंट में ये जो वर्ड है इसका मीनिंग आपको अब समझ में आ गया कि यानी कि दोनों फायदा पहुंचाएंगे एक दूसरे को। ठीक, तो अब इस संबंध में कौन कौन है? बगुला है और भैंस है। तो ये दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। वो कैसे पहुंचाते हैं वो देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बगुला भैंस की पीठ पर उपस्थित मक्खियां तथा अन्य परजीवी को खाता है। इस तरह बगुले को अपना भोजन मिल जाता है तथा भैंस को गंदगी और कीटाणुओं से छुटकारा मिल जाता है। इस तरह से दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, जो कि सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो मैंने अभी आपको क्लियर कर ही दिया कि सहजीवी का मतलब क्या होता है, कि दोनों ही एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बगुला है वो उसके पीठ पे भैंस की पीठ पे बैठ के सवारी नहीं करता है। और मतलब एक जगह तो मैंने ऑप्शन में देखा था जब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भैंस जो है वो बगुला को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो भाई क्या बगुला के पंख नहीं है, वो उड़ के नहीं जा सकता? तो इसलिए इस तरह का जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वो खुद जा सकता है, उड़ के जा सकता है। बगुला तो पानी में भी जाता है, मतलब पानी में बैठ के और अपनी जो फिशेज वगैरह हैं वो खा लेता है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं बैठता है, मतलब उसको भैंस को वाहन के रूप में नहीं इस्तेमाल करता है। उसकी पीठ पे जो भी पैरासाइट्स वगैरह होते हैं उसको खाता है और उससे उसको भोजन मिलता है। और जो भैंस है उसको इन सारे पैरासाइट्स, मतलब जिनको परजीवी कहते हैं, कीटाणु वगैरह होते हैं, इनसे भैंस को छुटकारा मिल जाता है। तो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो अच्छा एक और है, जैसे बॉटनी में होता है, जैसे हम लोग के बॉटनी में एक चीज जो है, जैसे एक लाइकेन वर्ड आता है। तो लाइकेन जो है वो एल्गी और फंजाई का वो है, मतलब दोनों में ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। तो उसमें भी यही होता है कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया बॉटनी में, मतलब प्लांट में, पौधों में, कि एल्गी होता है एक और एक फंजाई होता है। एल्गी को शैवाल कहते हैं और फंजाई को बोलते हैं कवक। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके एक नया वो चीज बनाते हैं, कंपोजिट स्ट्रक्चर, जिसको लाइकेन कहते हैं। और इसमें क्या है, दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। अब दोनों कैसे पहुंचाते हैं? जो एल्गी होता है, शैवाल, वो हरे रंग का होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू भोजन बनाता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है। और जो फंजाई होता है, मतलब जो कवक होता है, वो जमीन से खनिज लवणों का, मतलब मिनरल्स और वाटर्स का एब्जॉर्प्शन करता है, खनिज लवणों का अवशोषण करके उसको देता है। तो दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो वहां पे भी क्या है, लाइकेन में भी ये जो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है, मतलब सहजीवी संबंध होता है। ठीक, एक तीसरा एग्जांपल है आपके इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड। ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है कि एक ऑक्सपेकर चिड़िया भी जेब्रा की पीठ पर बैठती है और उसकी पीठ पर उपस्थित छोटे कीड़े और परजीवी को खाती है। इसी प्रकार ऑक्सपेकर को खाना मिल जाता है और जेब्रा को परजीवी से छुटकारा मिल जाता है। तो ये जो एग्जांपल है ये सिमिलर है, ये मतलब जो बगुला और भैंस उससे मिलता जुलता है। तो वहां पे क्या है, बगुला और भैंस। तो हो सकता है कि नेक्स्ट आपके एग्जाम में ये ऑक्सपेकर और जेब्रा वाला एग्जाम्पल दे दे। और जो लाइकेन वाला दिया है वो बहुत फेमस है, मतलब वो साइंस में अपने आप में बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण जिसको कहते हैं कि लाइकेन। लाइकेन क्या है?
है तो वो एल्गी और फंजाई का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। तो बस इस टॉपिक में इतना ही है। आई होप कि ये जो है इसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सीटेड स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको खुद ब खुद मिल जाए। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन दिमाग में है, कुछ किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में एकदम बिंदास लिखिए, मैं जरूर आंसर करती हूँ। और ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि जिन लोगों ने भी डिमांड किया है कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के जरूर डालती हूँ। और आप चाहें तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।